हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पेपर हो चुका है, बहुत अच्छी सब लोगों ने तैयारी की है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आयोग हमेशा ही पेपर में कुछ अलग कर देता है। पिछली बार कुछ अलग चीज़ का वेटेज रख दिया था, इस बार आयोग तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, जबकि आयोग का हर बार वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ये मत सोचिए कि जो अप्रैल में एग्ज़ाम है वो भी इसी प्रकार का आएगा। हर तरह से हमको मतलब सही रहना पड़ेगा, हर तरह से हमको तैयार रहना पड़ेगा। जिसके भी पेपर अच्छा नहीं गया है, वैसे तो अभी पेपर अच्छा गया बुरा गया ये तब तक मत सोचो जब तक आयोग की आंसर शीट नहीं आ जाती, जब तक आपत्ति नहीं लग जाती, जब तक कि दोबारा से आंसर शीट नहीं आ जाती, तब तक आप, क्योंकि तब तक 5-7 नंबर इधर उधर हो ही जाते हैं। तो और 5-7 नंबर से आप समझते ही है, 1 नंबर से खेल हो जाता है। तो फिर तो ये मैं जो आंसर मेरे को जहाँ तक जो भी कंफर्म है वो बता दूंगी। ये कंफर्म है, उससे आप अपनी आंसर शीट से अपने नंबर मिला लीजिएगा और फिर उससे हम कट ऑफ निकालेंगे। कट ऑफ का वीडियो हो पाया तो रात में, नहीं तो मॉर्निंग में लाऊंगी। सभी स्टूडेंट कमेंट में अपने अपने जितने भी नंबर आ रहे हों बताइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बताइएगा, ज़्यादा करके मत बताइएगा। जहाँ तक मेरा मेरा अंदाज़ है, पिछली बार से पेपर टफ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि पुराना ही करंट पूछ लिया है। अब पुराने करंट, अब बच्चे नया पक पढ़ के गया है, पुराना कैसे करेंगे। और अगर मेरी वीडियो की बात की जाए तो मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज़ अगर आपने लगाई होगी तो आप 80+ मार्क्स करके आएंगे। मेरे वीडियोस भी जिसने देख लिए होंगे, स्टेटस ही मेरे देख लिए होंगे ना, तो भी आपका क्वेश्चन बहुत सारे करके आए होंगे। क्योंकि मैं लगातार वीडियो में, कल ही मैंने राजमार्ग वाला वीडियो भी करवाया था, उससे भी क्वेश्चन आ गए। मैंने पूरी लंबाई वगैरह सब बताया था। सेवी के बारे में भी कल वीडियो डाला, कल व्हाट्सएप पर चैटिंग डाली थी पूरी। तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी हम 1 जनवरी से फिर से तैयारी करेंगे, तो डोंट वरी। अभी जो हुआ वो देख लेते हैं, फिर 1 जनवरी से नया प्रोग्राम नए दिमाग से बहुत अच्छे से करेंगे। पहला है साइबर सुरक्षा में, ये बी सेट का है। आपके में जो भी होगा आपको अंदाज़ा लग जाएगा आपने क्या लगाया है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। तो फायरवॉल जो होता है, वायरस का जो आता है उसको, आक्रमण को रोकता है। तो नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को, मतलब जो बिना कोई, जिसको अधिकार नहीं है वो भी पहुंचने की कोशिश करता है, उसको रोकता है। तो ये नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। जो भी हो इसका सही कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन, ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर है। ये बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, कस्टमर के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका हो जाएगा फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन का बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा है, कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है। इन तीनों में, चारों में से अगर हम साइबर हमले का प्रकार देखें तो वो है फिशिंग हमला। फिशिंग हमला साइबर हमले का एक प्रकार है। तो जो भी आपने आंसर लगाया अपना मार्क्स जोड़ लीजिएगा। अब देखो, इस वाला जो क्वेश्चन है ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है ये चारों के ही चारों एसप्री इक्वायरमेंट पोर्टल हैं। तो इसमें शायद से आयोग जो है वो डाउट जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी एक हम देखें कि 1-8% क्या नहीं हो सकता, तो MP ऑनलाइन नहीं हो सकता है। बाकी तीनों सही है, पर इसको मेरा डाउट है, इसको अलग डाउट वाले क्वेश्चन में रखिए। अगला है, ई कॉमर्स के कौन से लाभ हैं। 24/7 कार्य करने की क्षमता, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है। DSL इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत द्वारा प्रयोग किए गए संदेशों की व्याख्या करता है। तो विसंकेतन, इसका अगर इंग्लिश वाला देखोगे तो होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग के द्वारा जो है संकेतों की व्याख्या की जाती है, डिकोड किया जाता है मैसेज को। तो इसका हो जाएगा विसंकेतन आंसर। अगला है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाने लगा था। ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला है, इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, याहू जो है सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका आंसर याहू हो जाएगा। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है ना, वो हमारा होता है और वो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें बस कंटिन्यूटी मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए कि अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना BPSC के, वो ऐसे स्टूडेंट भी दे रहे हैं जिन्हें लगातार 5 से 7 साल हो गए, लगातार दे रहे हैं, लगातार प्रीलिम्स निकल रहा है उनका, वो लोग भी दे रहे हैं एग्ज़ाम अभी भी।
तो वो जो अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप हौसला खो देते हैं, अगर आपकी उम्र 23-24 साल है, तो आप उनका सोचिए। तो 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, इवन कुछ महिलाएं तो मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो बच्चे भी हैं जिनके बड़े हैं, कुछ मतलब कुछ बिल्कुल गोद में हैं, फिर भी प्रीलिम्स की तैयारी करती हैं, कुछ की पढ़ाई करते करते ही कुछ की शादी हो गई है, लेकिन वो लोग हौसला नहीं खो रहे हैं। और नई सरकार बनी है, हो सकता है कुछ और भी अच्छे आप लोगों के लिए वैकेंसीज आएँ, और भी अच्छी अच्छी। तो बिल्कुल हौसला मत खोइए, ज़रा सा भी दुखी मत होइए। अभी आपके पास दूसरा एग्ज़ाम भी, अगर इसमें नहीं भी होता ना, इतनी कम सीटें थी, नेक्स्ट प्रीलिम्स आपके हाथ में है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है? ओपन एआई के द्वारा किया गया है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान नैनीताल में सम्मिलित है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में ये भी सम्मिलित है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में ये भी सम्मिलित है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 दिया गया है? श्रीनिवास वर्धन को दिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिलाओं की टीम में शामिल कौन थी? सभी शामिल थी। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? शरद कमल पुरस्कार वाले में मैंने ये करवाया था आपको, ये पुरस्कार वाला क्वेश्चन में। पद्म विभूषण भी मैंने आपको करवाया था, ये रजिस्टर वाला क्वेश्चन भी आपको मेरे जो सूचना प्रौद्योगिकी बुकलेट है नोट्स में, उसमें करवाया है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके साथ खेला? इंग्लैंड के साथ 1974 में खेला, और 75 में वर्ल्ड कप हुआ था। 75 लगा के आए सब लोग, वो वर्ल्ड कप है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना कब शुरू किया गया? 2015 में। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर रघुराम राजन को मिला है। ये कहाँ के थे? ये भारत के थे, तो भारत आंसर आ जाएगा। प्रथम महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? मंजू बनी है। किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। चित्रकूट धार्मिक स्थल को और क्या नाम जाना जाता है? ब्रह्मपुरी। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियाँ हैं। मुकुल किसकी रचना है? मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मतंगेश्वर, ये मैंने कल ही अपने टेस्ट ग्रुप में करवाया था, अभी भी डला होगा, रात को ही डाला था मैंने कि ये खजुराहो में मतंगेश्वर। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये गोंड और भील दोनों ही द्वारा बनाई जाती हैं, तो या तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे या ये आंसर के बोनस नंबर मिलेंगे, तो 24वें का ध्यान रखना। भीमा नायक का संबंध किससे है? भीमा नायक का संबंध है बड़वानी से। जनजाति नेता सीताराम कमर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाल अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? ये 1857 में शामिल हुए थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? मौनी नृत्य। सागर में कौन सा गायक किया जाता है? मौनी नृत्य किया जाता है। रामचंद्रिका किसकी कृति है? रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लिहारी गोलीकांड की घटना जो हुई थी, वो कब हुई थी? थोना लोहारी गोलीकांड 1939 में हुई थी। बाल कृष्ण शर्मा के जो 2 काव्य हैं वो किस पर लिखे गए हैं? वो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे गए हैं। फ्रेंड, सब लोग अपने अपने मार्क्स चेक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सअप भी कीजिएगा। और 1 जनवरी से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मेंस की भी, प्रीलिम्स की। मेंस मार्च में, प्रीलिम्स अगला 2024 वाला अप्रैल में है। ये वाला मेन प्री भी अभी ही है, तो बहुत सारा आप लोगों के पास बहुत सारा बिजी शेड्यूल है जो लगातार दे रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हम जो प्रीलिम्स की क्लास करें, हिस्ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि आप देख रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा वेटेज है, पॉलिटी का जब सबसे ज़्यादा है, तो हम डिटेल वाइज क्लास स्टार्ट करें, MCQ की क्लास करें, बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारा पूरा पैकेज ले सकते हैं, मेंस का, प्रीलिम्स का और टेस्ट का। ये इसमें मेंस की आपको आएंगी 44 बुकलेट, प्रीलिम्स की आएंगी 11 बुकलेट और टेस्ट की आएंगी 3 बुकलेट। इस प्रकार से ये बुकलेट आएंगी 58 बुकलेट आए
58 बुकलेट आएंगी। टोटल कितनी आएंगी? 58 बुकलेट आएंगी। पूरा पैकेज एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में रख कर ही आएंगी। आप हमारा ये पैकेज मंगा कर हमसे जुड़ सकते हैं। हम ग्रुप में भी आपकी इस पैकेज के साथ आपको जो बुकलेट मिलती इसके साथ पैकेज के साथ आपको 3 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं प्रीलिम्स और टेस्ट के लिए, और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं आपको मेंस के लिए। इनमें भी हम आपकी तैयारी कराते हैं, ग्रुप में भी हम रेगुलर आपको अपडेट देते हैं, रेगुलर आपकी तैयारी कराते हैं, तब तक का करंट भी आपको करवाया जाएगा। तो अगर आप हमारा ये मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके घर में 6 से 7 वर्किंग डेज में ये पहुंच जाएंगे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न से उच्च पोषण स्तर जाने से कम होता है। इसे किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है? ऑस्टियोक्लास्ट जो है इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि एक होता है हड्डियों का निर्माण, ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी जब फ्रैक्चर होकर टूट जाती है और फिर दोबारा से बनती है, रीजनरेशन उसको बोल सकते हैं, तो उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो इसका आंसर या तो सी होगा या डी होगा। हड्डी का निर्माण इसका आंसर नहीं होगा। बहुत सारी आंसर सीट में ये, लेकिन हड्डी का निर्माण नहीं होगा। और आयोग क्या कहता है वो आयोग जाने। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष किसने घोषित किया? यूएन ने घोषित किया। ये भी मैंने आपको बताया था। कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या है? क्रम क्या है? तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं और फिर कटाई करते हैं। कौन सा विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं? हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी लैंड है। नारो हिल्स हॉटस्पॉट नहीं है। कौन सा? नारो हिल्स। अगला है भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो बिल्कुल स्थिर रहता है, जाता ही नहीं है कहीं पे। समुद्र स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक इनमें से कौन नहीं है? कागज है, भोजन है, काष्ठ है। कीटनाशक जैव प्रदूषक नहीं है। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए किसका हाल ही में मिशन का प्रयोग किया गया? आदित्य L1 का किया गया। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी? कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण। ये मांग बिल्कुल नहीं की गई थी। प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? चौधरी रहमत अली ने किया। इसलिए बोल रही हूँ हिस्ट्री का, मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री की एक रेगुलर क्लास लेके आऊँ आपके लिए, जिसमें हम बहुत सारे MCQ रोज प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके मार्क्स भी बताते जाइएगा। किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 में। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता कब प्रदान की? 1835 में प्रेस स्वतंत्रता दी गई। आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित है? ये वज्रयान। ये बहुत सारी बुक में वज्रयान है, जबकि बहुत सारी आंसर सीट में महायान दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा वज्रयान। वज्रयान इसका आंसर होगा। 15 फरवरी 1948 को स्वराज संघ में रियासतें कितनी मिलाई थी? 222 रियासतें मिलाई गई थी। 1948 में बुंदेलखंड को जोड़ के कौन अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस गर्म एवं नरम दल में विभाजित हो गई थी? ये भी मैंने जब पॉलिटी के क्वेश्चन करवा रही थी तब मैंने ये वाला करवाया था। सूरत अधिवेशन में 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें नरम दल एवं गर्म दल विभाजित हो गए थे। कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरों में नहीं आता? शिक्षा से संबंधित अधिकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। लेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों तक रह सकते हैं? 6 वर्ष तक। सिविल सेवा की परीक्षा हेतु जो अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ वो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लगा क्योंकि ये 2000 का क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया था, तो जो किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, तुक्का किसी का लग गया होगा तो लग गया होगा। अब अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 12वें के अध्यक्ष पूछ लिए, तो ये रंगराजन थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश में क्या सही है? राष्ट्रीय महिला आयोग जो किससे बना है? धारा 10 में बना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 322। योजना आयोग के संस्थान पर नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किसके तहत हुआ? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुआ।
1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में 14 का किया गया था। फ्रेंड्स, बार बार यही कहूँगी, बिल्कुल टेंशन मत लें। 18 अप्रैल को फिर से प्रीलिम्स है, मार्च में आपका मेंस है। जिनको भी लग रहा है कि 80 नंबर आए वो मेंस की तैयारी में लग जाएँ, बाकी सब प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएँ नेक्स्ट वाली। बिल्कुल बिना सोचे, जो है अगले में देखा जाएगा। दिमाग बिल्कुल ख़राब ना करें। अप्रैल 1990 में सिडबी का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सिडबी की अप्रैल 1990 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1942 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचक मंडल में कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नीति निर्देशक सब जो तत्व हैं कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। संसद का निर्माण किस किस से होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 11। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण, ये भी मैंने संविधान सभा वाले क्वेश्चन में करवाया था। जब 1935 का अधिनियम करवा रही थी तब मैंने ये बताया था कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये इसमें कौन सा? नौक्रेक मेघालय में है, मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में है और शेषचालम आंध्र प्रदेश में है। तो एक का डी, नौक्रेक का बी, ए का बी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का सी हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। भूमिगत ताप का सफल प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? बोईजी इडाहो यूएसए में। मॉलिसेस बेसन कहाँ पर है? मॉलिसेस बेसन मिजोरम में है। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है तातीपाका तेल रिफाइनरी। गाजा स्ट्रिप किसके पास है? भूमध्य सागर के पास है। इनमें से सही मिलान करना है। बलाडीला खाने छत्तीसगढ़ में है, बालाघाट मद्रास में है, कुद्रेमुख करेटा कर्नाटक में है और केंदुझर उड़ीसा में है। तो देखो, एक का हो रहा है सी, ये वाला हो सकता है, दो का हो रहा है ए, तीसरे का हो रहा है डी, तो ये बी हो जाएगा। कौन सी पटल विरूपण के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? विषमांगी प्रक्रिया पटल विरूपण में नहीं आती। इसमें भी डाउट है, कहीं कहीं भूकंप भी आ रहा है, लेकिन 90% विषमांगी होता है। इसको भी हम आयोग के आंसर पर छोड़ देते हैं। वैसे विषमांगी इसका आंसर है। राज्य की अधिकतम से न्यूनतम में क्या हो जाएगा? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा हो जाएगा। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? वैतरणा नदी निकलती है। वायुमंडलीय परत में सभी परिवर्तनों के लिए किसको माना जाता है? क्षोभ मंडल को जाना जाता है। थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर, इसकी मैंने एक ट्रिक बना के, एक पेज बना के सबको व्हाट्सएप भी किया था, टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा था। अगर आपके पास अभी भी होगा टेलीग्राम में, इसका पेज ट्रिक बना के दिया था। अमरकंटक में है अनूपपुर। कपास उत्पादन में कौन प्रथम है? खरगोन प्रथम है कपास उत्पादन में। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है तांबा उत्पादन में। कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती है? माही नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन सी काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें रेत तो कम होती है। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की जलवायु में कौन सा सही है? राज्य के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, गलत है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बीजागढ़ की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती हैं। तंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? एसटी के बीपीएल श्रेणी के लोगों को कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। ट्रांसफार्मर उत्पादों के लिए कौन सा क्लस्टर है, कहाँ पर बन रहा है? इसमें भी डाउट है। ट्रांसफार्मर के लिए जहाँ तक है इंदौर में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पर भोपाल भी दिया है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्लस्टर इंदौर में है 99%। एक बार गूगल भी करें, गूगल पे भी इंदौर ही आ रहा है। व्यवसाय सुधार आयोजन मध्य प्रदेश का प्रदर्शन 2020 में कैसा रहा? तो मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया था, इसमें अचीवर्स का।
मध्य प्रदेश के जो 2011 की वृद्धि दरों में कौन का स्थान पहला था? तो सबसे पहले अनूपपुर था, फिर बैतूल था, फिर छिंदवाड़ा था और फिर मंदसौर था। 2 इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश नीति एवं योजना सपोर्ट किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया? अलीराजपुर में देखा गया। कहीं कहीं पे इसका बड़वानी है, लेकिन सही अलीराजपुर ही होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। नगर पालिका को अद्यतन कब बनाया गया? 74वें संविधान संशोधन में। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कुंजीराम दुबे। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। सो ये था हमारा आज का पेपर। आप लोग सभी मिला लीजिए, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो किस प्रकार की चाहते हैं? हम प्रीलिम्स की 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, डिटेल वाइज वीडियो, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।